दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक व्हाट इज सीटीपीटी एंड व्हाट इज सीटीपीटी रेशियो, मतलब कि सीटीपीटी क्या होती है और सीटीपीटी के रेशियो क्या होता है। दोस्तों यह क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू के अंदर भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफी अच्छे से समझा दूंगा और आपको आंसर भी बताऊंगा कि अगर आपसे इंटरव्यू के अंदर ये क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको उस समय क्या जवाब देना है। तो दोस्तों हम सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि सीटीपीटी क्या होती है। दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, आपसे इंटरव्यू के अंदर सीटीपीटी के बारे में पूछा जा सकता है या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर क्या होते हैं। तो दोस्तों ये दोनों चीजें एक ही है, सीटी और पीटी और इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर ये दोनों चीज एक ही है। तो दोस्तों सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं। सीटी की जो फुल फॉर्म होती है करंट ट्रांसफॉर्मर, या मैंने हिंदी लिखी है करंट ट्रांसफॉर्मर। और वहीं पीटी की बात करें तो पीटी की फुल फॉर्म होती है पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर। तो दोस्तों अब इन दोनों को समझ लेते हैं। दोस्तों इन दोनों को समझने से पहले आप हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, इसके दोनों के लास्ट में आ रहा है टी, मतलब सीटी के लास्ट में भी टी आ रहा है और पीटी के लास्ट में भी टी आ रहा है, मतलब दोनों ही हमारे ट्रांसफॉर्मर है। और दोस्तों एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जो हमारे जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं चाहे सीटी पीटी हो या फिर हमारे पास कोई और भी ट्रांसफॉर्मर है, वो हमेशा एसी सप्लाई पे ही काम करते हैं। तो मतलब हमारी जो सीटी पीटी है ये सीटी पीटी भी हमारी सिर्फ एसी सप्लाई के अंदर ही काम करेगी। तो दोस्तों अब ये जान लेते हैं कि सीटी पीटी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है और कहाँ पे किया जाता है। तो दोस्तों देखो सिंपल सी बात है, सीटी और पीटी का इस्तेमाल सिर्फ उसी जगह किया जाता है जहाँ पे हमको करंट और वोल्टेज की वैल्यू को नापना होता है। जैसे दोस्तों आपने कभी क्लैम मीटर का उपयोग किया होगा, जैसे क्लैम मीटर का मतलब जहाँ पे हम करंट को नापते हैं, एक मीटर आता है करंट को नापने का, उसके अंदर दोस्तों क्या लगा होता है, वो होती है दोस्तों सीटी। तो हम क्या करते हैं, एक वायर होता है, उस वायर के अंदर हमारा जो मीटर होता है उस मीटर का यहाँ पे पॉइंट को यहाँ पे लगाते हैं और फिर बाद में हम करंट मेजर करते हैं। तो वहाँ पे जो पॉइंट को लगाते हैं ऊपर का जो गोल सिरा होता है वो होता है दोस्तों हमारा सीटी, मतलब हमारा करंट ट्रांसफॉर्मर। तो दोस्तों सिंपल सी बात आपको क्लियर हो गई होगी कि सीटी मतलब करंट ट्रांसफॉर्मर का उपयोग कहाँ किया जाता है, वहाँ किया जाता है जहाँ पे हमको करंट की वैल्यू को नापना हो। और पीटी मतलब पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर का उपयोग कहाँ किया जाता है, वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे हमको वोल्टेज को नापना हो कि हमारे सिस्टम से कितना वोल्टेज फ्लो हो रहा है। तो इस पीटी को हम वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर भी बोलते हैं। अब दोस्तों जैसे मैंने आपको एक उदाहरण बताया कि सीटी को लगाया कहाँ जाता है, मीटर के ऊपर लगाया जाता है। पर दोस्तों कई बार देखा है कि हमारे पास ओनली फॉर एक सीटी रहती है, हमारे कोई मीटर में अटैच नहीं होती, हमारे पास सिर्फ एक सीटी आती है जिसके दो वायर निकले होते हैं। और इसी तरह हमारे पास पीटी भी होती है जिसके दो वायर निकले होते हैं। तो दोस्तों इन सीटी पीटी का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो दोस्तों सीटी का इस्तेमाल वहाँ किया जाएगा जहाँ पे हमारे करंट की वैल्यू काफी ज्यादा हो। जैसे दोस्तों हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमारे एक सिस्टम है, उस सिस्टम से हमारा 1000 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, या फिर दोस्तों वो ऐसी लाइन है कि जहाँ पे हम जाके उसको टच नहीं कर सकते। तो जैसे आपने देखा है कि हमारी जो ट्रांसमिशन की लाइन होती है उसको हम जाके टच नहीं कर सकते, या फिर हम वहाँ पे जाके हमारा क्लैम मीटर लगा के हम उसको एम्पियर चेक नहीं कर सकते। तो दोस्तों ऐसी जगह पे हम वहाँ पे सीटी का इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों ऐसी ही जगह हम पीटी का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे जो ट्रांसमिशन की लाइन है, उस ट्रांसमिशन की लाइन के हमको वोल्टेज को चेक करना है, तो हम वहाँ पे जाके वोल्ट मीटर लगा के चेक नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, वहाँ पे उस वायर से एक पीटी को अटैच कर देंगे और उस पीटी से जो वायर निकलेंगे उसको हम मेजर करेंगे। तो दोस्तों यही काम होता है हमारा सीटी पीटी का। तो दोस्तों अब एक बार समझ लेते हैं कि सीटी और पीटी कैसे अटैच होती है। तो दोस्तों देखिए काफी सिंपल सी बात है, जैसे मेरे पास ये एक वायर है, अब मैं चाहता हूँ इस वायर में से मेरा कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगा करंट ट्रांसफॉर्मर मतलब सीटी का इस्तेमाल करूंगा। तो दोस्तों मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इसमें इस वायर के अंदर हमारे एक सीटी को अटैच कर दूंगा, यानी हमारा जो वायर है वो वायर हमारे सीटी के अंदर से होता हुआ निकलेगा। तो दोस्तों अब अगर मेरे इस वायर में से करंट फ्लो होगा तो दोस्तों जो मैंने यहाँ पे एक सीटी लगा रखी है, इस सीटी में से भी हमको करंट फ्लो होने लग जाएगा। अब आपने देखा है कि हमारी जो सीटी होती है, इस सीटी से दो वायर निकले होते हैं कुछ इस तरीके के, और दोस्तों इन दोनों वायर को मैं कहीं पे भी लेके जा सकता हूँ। और दोस्तों अब मेरे को कभी भी करंट मेजर करना होगा तो मैं इस वायर पे नहीं जाऊंगा करंट मेजर करने, मैं इस वायर से ही करंट को मेजर कर लूंगा। तो दोस्तों इससे फायदा क्या होता है, हमारा सीटी लगाने से हमको क्या बेनिफिट मिलता है। तो दोस्तों जैसे उदाहरण के लिए समझ लेते हैं कि जैसे मेरा ये वायर है, इस वायर में से मेरा 1000 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा था, ठीक। पर दोस्तों ये जो हमने यहाँ पे सीटी लगाई, ये सीटी क्या करेगी, ये सीटी हमारी क्या होगी, करंट की वैल्यू को काफी कम कर देगी। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा ये सीटी क्या एक तरह का ट्रांसफॉर्मर है, तो ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, हमारे वोल्टेज करंट को कम ज्यादा करने का काम करता है। तो दोस्तों यहाँ पे भी हमने जो सीटी लगाई, ये सीटी क्या करेगी, हमारे करंट की वैल्यू को काफी कम कर देगी। तो जैसे हमारे इस वायर में से 1000 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा था, तो ये सीटी क्या करेगी, ये सीटी हमारे इस वायर में से, जो हमारे जो सीटी के वायर है, इस वायर में से काफी कम करंट को फ्लो कराएगी। और दोस्तों ये इस वायर में से कितना करंट को फ्लो कराएगी, यही कहलाता है इस सीटी का रेशो। तो दोस्तों अब हम इस सीटी रेशो को समझ लेंगे। इससे पहले आप ये भी समझ लीजिए, हमारी जो पीटी होती है, पीटी भी इसी तरीके से काम करती है। जैसे मेरा वायर है, इस वायर में से काफी ज्यादा वोल्टेज फ्लो हो रहा है, जैसे मान लेता हूँ मेरे इस वायर में से 1000 वोल्टेज फ्लो हो रहा है, तो अगर मैंने यहाँ पे पीटी लगाई तो पीटी क्या करेगी, पीटी हमारे वोल्टेज को काफी कम कर देगी। और हमारे जो पीटी के जो वायर निकलेंगे, इस वायर में हम यहाँ पे जाके वोल्टेज चेक कर सकते हैं, और हमारे इस पीटी के वायर में से कितना वोल्टेज दिखाएगा ये डिपेंड करेगा कि हमारे पीटी का रेशियो क्या है। तो दोस्तों आप समझ लेते हैं कि सीटी और पीटी रेशियो क्या होता है। तो दोस्तों जो सीटी और पीटी रेशियो होता है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो इस वीडियो के एंड स्क्रीन में सेशन में डाल दूंगा, आप वहां से वो वीडियो देख लीजिएगा। पर दोस्तों फिर भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको थोड़ा बहुत क्लियर कर देता हूँ। तो दोस्तों देखो सिंपल सी बात है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये मेरा वायर है, इस वायर में से 1000 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है और मैंने यहाँ पे लगा दी सीटी। तो अब दोस्तों उदाहरण लेते हैं, जैसे मैंने सीटी लगाई, और दोस्तों हमारी जो सीटी होती है, इस सीटी में हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, सीटी के हमेशा सिर्फ दो ही रेशियो होते हैं। दो ही रेशियो का मतलब एक होता है 5 की सीटी और एक
और कहलाती है बटे 1 की सीटी। अब ये बटा 5 बटा 1 क्या है, तो दोस्तों इसके आगे की जो वैल्यू है, इसके आगे की वैल्यू कहीं भी कुछ भी आ सकती है, जैसे आगे 200 बटा 5 या फिर आगे 1000 बटा 5 या फिर आगे 100 बटा 5 या फिर इसके अलावा ऐसा हो सकता है कि 1000 बटा 1, जैसे मैंने आपको बताया ये तो बटा 5 हो गया फिर बटा 1, या फिर इसकी जगह होगा 100 बटा 5 की जगह होगी 100 बटा 1, या फिर इस 200 बटा 5 की जगह होगी 200 बटा 1। इसी तरीके की हमारी जो सीटी के जो रेशो होता है या तो वो बटा 5 होगा या फिर बटा 1 होगा। अब दोस्तों इसका काम क्या होता है, तो दोस्तों इसको उदाहरण समझने के लिए, जैसे मेरा वायर है, इस वायर में से मेरा 1000 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, इस वायर में से मेरा 1000 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है और मैंने यहाँ पे 2 सीटी लगा दी। एक सीटी लगाई मैंने 1000 बटा 1 की और एक सीटी लगा दी मैंने 1000 बटा 5 की। तो दोस्तों अब क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया इस वायर में से अगर 1000 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो जो मेरी जो 1000 बटा 1 की सीटी है, इस सीटी के वायर में से मेरा 1 एम्पियर करंट फ्लो होने लग जाएगा। और अगर मैंने यहाँ पे सीटी 1000 बटा 5 की लगा रखी है तो इस वायर में से जो मेरा सीटी का जो वायर है, इस वायर में से मेरा यहाँ पे 5 एम्पियर करंट फ्लो होने लग जाएगा। तो दोस्तों मैं क्या करता हूँ, इस वायर को मैं काफी दूर भी ले जा सकता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक एम मीटर लगा दूंगा, एम मीटर लगा दूंगा, या फिर मेरा जो क्लैम्प मीटर है, इस क्लैम्प मीटर से भी मैं इस वायर को चेक करके इस वायर का मैं एम्पियर पता कर सकता हूँ। इसी तरह दोस्तों हमारी पीटी भी काम करती है और पीटी के रेशियो भी इसी तरीके से काम करते हैं। जैसे मैं मान लेता हूँ जो मेरा वायर है, इस वायर में से मेरा 1000 वोल्टेज फ्लो हो रहा है और मैंने यहाँ लगा दी एक पीटी, और अब हमारे यहाँ पे काम आएगा पीटी का रेशियो। तो पीटी का रेशियो में भी आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे आपने सीटी के रेशियो में ध्यान रखिए कि सीटी के रेशियो 2 या तो बटा 5 की सीटी होती है या फिर बटा 1 की सीटी होती है, पर पीटी के रेशियो हमेशा फिक्स होते हैं, वो होते हैं 110 के बटा 110। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, अगर मैंने यहाँ पे जो पीटी लगा रखी है वो पीटी मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ 1000 बटा 110 की, 1000 बटा 110 की। अगर मैंने ये पीटी लगा रखी है तो क्या होगा दोस्तों, ये जो वायर है, इस वायर में से अगर 1000 वोल्टेज फ्लो हो रहे होंगे तो जो मेरे पीटी का वायर है, इस पीटी के वायर में से मेरे को यहाँ पे 110 वोल्टेज मिल जाएगा। और इस पीटी के वायर को मैं यहाँ पे वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दूं तो इससे मेरे को आसानी पता चल जाएगा कि मेरा जो ट्रांसमिशन का लाइन का जो वायर है इसमें से कितने वोल्टेज फ्लो हो रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि अब आपको सीटी और पीटी से जुड़े कुछ सवालों के जवाब मिले होंगे। अगर आपसे इसके बारे में इंटरव्यू में क्वेश्चन किया जाता है तो आपको सिंपल सा बोलना है कि सीटी का पूरा नाम होता है करंट ट्रांसफार्मर, पीटी का पूरा नाम होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, और सीटी और पीटी को हम मेजरिंग डिवाइस भी बोलते हैं क्योंकि ये दोनों हमारे करंट और वोल्टेज को नापने के लिए काम आता है। तो और अगर आपसे पर्टिकुलर सीटी के बारे में पूछा जाए कि सीटी क्या होती है तो आप बोल सकते हो सीटी का उपयोग हम वहां करते हैं जहां पे हमारी करंट की वैल्यू काफी ज्यादा होती है या फिर हम करंट को मेजर करने के लिए, और पीटी का इस्तेमाल जिसको हम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर बोलते हैं, इसका उपयोग हम वोल्टेज की वैल्यू को मेजर करने के लिए करते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए सीटी और पीटी रेशो क्या होता है तो आपको सिंपल सा बोलना है सीटी रेशो हमेशा फिक्स होता है, या तो वो बटा 1 का होगा या फिर बटा 5 का होगा। अब वो आपसे रिपीट में क्वेश्चन करेंगे बटा 1 और बटा 5 क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि हमारे जो सीटी के जो वायर है उस वायर में से हमारा कितना करंट निकलेगा वही हमारा सीटी रेशो कहलाता है। और अगर वो पूछे पीटी रेशो क्या होता है तो पीटी रेशो आप बोलेंगे पीटी रेशो हमेशा 110 वोल्टेज की फॉर्म में होता है। पीटी रेशो भी हमारी सीटी रेशो की तरह होता है कि हमने जो पीटी लगाई उस पीटी के आउटपुट में कितना वोल्टेज निकलेगा वो पीटी रेशो पे ही डिपेंड करता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज आपके सीटी और पीटी जुड़े काफी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। दोस्तों अगर आपको सीटी और पीटी जुड़ी जानकारी और चाहिए तो इसके लिए मैंने एक आर्टिकल लिख रखा है जो हमारी वेबसाइट में मिलेगा, जिसका नाम है engineeringdost.com। दोस्तों इस वेबसाइट पे आपको सीटी और पीटी के अलावा काफी अच्छे आर्टिकल मिलेंगे जो सारे हिंदी में होंगे। और दोस्तों यहाँ पे जो भी आर्टिकल मिलेंगे वो इतने आसान शब्दों में होंगे कि यहाँ पे कोई 8वीं 10वीं क्लास के लड़के भी जाके इनको पढ़ते हैं तो वो भी अच्छे से इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल समझेंगे। तो दोस्तों एक बार आप हमारी वेबसाइट से जरूर जुड़िए। इसके लिए आप जाके गूगल पे सर्च मार सकते हैं engineeringdost.com। और दोस्तों आपको वेबसाइट कैसी लगी प्लीज वहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल से जुड़ा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो सर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।